नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज से आपका हार्दिक स्वागत करता है। पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करें, यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आज भी Q3 रिजल्ट सेशन है वो जारी है और आज भी बहुत सी कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स है वो पोस्ट होते हुए देखने को मिले हैं। तो लेटेस्ट कंपनियों के Q3 रिजल्ट्स अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही आज 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी को हर महीने के जो ऑटो कंपनियां जो है, ऑटो कंपनियों के डेटा भी आज आ चुके हैं। तो अपन सभी कंपनियों के ऑटो सेल्स जनवरी जो महीना अभी बीता है, जनवरी महीने के लिए ऑटो सेल्स के डाटा भी अपन देखेंगे, जो कल के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो कम से कम अपन इस Q3 जो रिजल्ट्स हैं, इसमें अपन 10 से 15 जो कंपनियां हैं उनके Q3 रिजल्ट्स देखेंगे और ऑटो सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं और जो प्रमुख जो कंपनियां हैं उनके जनवरी के लिए डाटा भी इसमें आपके सामने रखने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आप बिल्कुल धीरे से और वीडियो को देखें, तो आपके लिए ये डाटा कल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले ऑटो सेल्स से। तो मित्रों, सबसे पहले हम अपन बात करेंगे ओरिएंट ग्रीन पावर। तो ऑटो सेल्स के डाटा से पहले आपको एक लेटेस्ट अपडेट है वो आ गया है, तो वो दे देते हैं। तो इसमें ओरिएंट जो ग्रीन पावर है, ग्रीन एनर्जी की कंपनी है और इस पर एक बिग अपडेट देखने को मिल रहा है। तो इसमें कंपनी ने कुछ नया प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया है। तो कंपनी ने 2 नए प्रोजेक्ट है वो कंपनी लगाने वाली है। इसमें फेज 1 में 19.8 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कंपनी लगा रही है और दूसरा जो फेज 2 है, फेज 2 में भी 19.8 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट है वो कंपनी है वो तमिलनाडु में लगाने वाली है। तो अभी का ये लेटेस्ट अपडेट आते हुए देखने को मिला है। तो कल ओरिएंट ग्रीन पावर है जो एक स्मॉल कैप कंपनी है और ओरिएंट ग्रीन पावर है वो सोलर पावर जनरेशन का कार्य करती है और ये सोलर सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। तो कंपनी है वो अपने 2 प्रोजेक्ट लगाएगी, फेज 1 के और फेज 2 में दो प्रोजेक्ट लेके आ रही है। 19.8 मेगावाट और 19.8 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट है वो कंपनी है वो लॉन्च किया कंपनी ने। तो ये कल के लिए इसे भी अपने रडार पर रखें। और ओरिएंट जो ग्रीन पावर है, काफ़ी लंबे समय से इसमें तेज़ी देखने को मिली है लगातार, सुज़लोन एनर्जी और ओरिएंट ग्रीन पावर, और तो काफ़ी अच्छा स्टॉक्स है, आप इसे भी अपने रडार पर रख सकते हैं कल के लिए। और मित्रों, अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑटो सेल्स से। ऑटो सेल्स में हम अपन सबसे पहले बात करेंगे SML इशूजी। तो SML इशूजी ने अपने जनवरी जो महीना उसके लिए डाटा सेल्स रिलीज किए हैं। तो जनवरी महीने के लिए देखें, कंपनी का जो कार्गो व्हीकल्स है, कार्गो जो व्हीकल्स है उसमें जनवरी के महीने में अगर देखेंगे तो इसमें ईयर टू ईयर 39% की ग्रोथ हुई है। पैसेंजर व्हीकल में 93% की यहाँ तेजी देखने को मिली है। ओवरऑल टोटल की बात करेंगे तो 71% की ग्रोथ हुई है। तो इसीलिए आज SML का स्टॉक्स भी करीबन 6 से 7% है वो चढ़ते हुए देखने को मिला था। 6 से 7% की यहाँ तेजी देखने को मिली है। और अप्रैल से जनवरी की बात करेंगे तो अप्रैल से जनवरी में यहाँ 4% डाउन हुआ है और पैसेंजर व्हीकल है वो 29% बढ़ा है। तो ऑल ओवर कंपनी का जो टोटल व्हीकल जो सेल है वो मंथ ऑन मंथ है वो 71% बढ़ी है। मंथ ऑन मंथ मतलब पिछले साल का जो जनवरी महीना था, यानी 23-24 का जनवरी और 22-23 का जनवरी का देखेंगे तो ईयर टू ईयर यहाँ 71% बढ़ा है। बहुत ही शानदार डाटा SML का निकल करके आया। तो कल के लिए इसे अपने रडार पर रखें। अब बात करेंगे टाटा ग्रुप से, टाटा मोटर। तो टाटा मोटर ने भी अपने जनवरी के जो डाटा जो रिलीज कर दिया, जनवरी में कंपनी का जो टोटल व्हीकल सेल हुई है वो 86,125 यूनिट बेची है कंपनी ने। ईयर टू ईयर इसमें 12% की ग्रोथ हुई है। पैसेंजर व्हीकल में, कॉमर्शियल जो व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल में 2% वो नेगेटिव देखने को मिला, 2% कम हुई है, 32,092 यूनिट्स बिकी हैं। तो टोटल डोमेस्टिक जो सेल हुई है वो डोमेस्टिक सेल में 6% की ग्रोथ हुई है। और इसमें देखिए HCV जो ट्रक्स हैं, ट्रक्स की जो सेल है उसमें 11% डाउन हुई है। और जो ILMCV जो ट्रक्स हैं वो उनमें यथास्थिति है। पैसेंजर जो व्हीकल्स हैं उसमें 36% की ग्रोथ हुई है और कुल डोमेस्टिक जो व्हीकल है वो 3% डाउन हुई है। लेकिन टोटल कमर्शियल व्हीकल है वो भी 2% डाउन हुए। और ऑल ओवर अगर सबसे अच्छा जो सेगमेंट है, अगर टाटा मोटर का पैसेंजर व्हीकल्स में देखेंगे तो EV का सेगमेंट है। तो EV की जो गाड़ियाँ हुई हैं उनमें EV की गाड़ी में लगभग 69% की ग्रोथ देखने को मिली है। जनवरी 24 में 6,979 जो यूनिट है वो सेल हुई है और टोटल जो पैसेंजर व्हीकल है उसमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो टाटा मोटर को भी कल के लिए रडार रखें। अब बात करेंगे अतुल ऑटो की। तो अतुल ऑटो ने भी अपने जनवरी के डाटा जारी कर दिए। द सेल फॉर द जनवरी, तो जनवरी के महीने में टोटल सेल हुई है 2313 यूनिट और इसमें परसेंटेज जो है करीबन 5% की ग्रोथ हुई है। टोटल सेल फॉर अप्रैल टू जनवरी, और अप्रैल से जनवरी की बात करेंगे तो इसमें करीबन 1.5% से ज़्यादा की तेजी अतुल ऑटो हुई है। बात करेंगे हीरो मोटो। हीरो मोटो में अपने प्रेस रिलीज से अपने जनवरी के ऑटो सेल्स जारी किए हैं। तो जनवरी के जो ऑटो सेल्स हैं वो करीबन 4.3 लाख यूनिट है वो हीरो ने बेचे हैं जनवरी महीने में और इसमें करीबन 22% की ग्रोथ है वो देखने को मिली है। तो इसको भी अपने रडार पर रखें। टोटल इसमें कितनी हुई है, 22% की ग्रोथ है वो हीरो के सेल्स में देखने को मिली है। और इसमें आप देखिए, इसमें मोटरसाइकिल जो यूनिट है वो करीबन इसमें 4,02,056 यूनिट है जनवरी में बेची गई है। स्कूटर्स की 31,500 यूनिट है और डोमेस्टिक यूनिट है 4,20,934 और एक्सपर्ट हुई है 12,664। तो यहाँ इसके भी
हीरो के भी अच्छी यूनिट्स है वो सेल देखने को मिली है। अब बात करें टीवीएस मोटर, तो टीवीएस मोटर के भी सेल्स देख लिए जनवरी के लिए। टीवीएस मोटर की जो सेल्स है वो 23% है, वो जनवरी 24 में बढ़ी है। डोमेस्टिक जो सेल है वो 24% बढ़कर के और टीवीएस के भी अच्छे नतीजे वो देखने को मिले हैं। टीवीएस के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 34% की ग्रोथ हुई है। जनवरी महीने में 12,169 यूनिट बेची गई है, जो पिछले जो जनवरी थी उसमें 16,276 थी। तो यहाँ भी 34% की ग्रोथ देखने को मिली है। इंटरनेशनल बिजनेस में 22% की ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का जो 3 व्हीलर सेगमेंट है उसमें करीबन कितनी यूनिट्स बेची गई हैं, 10,405 यूनिट्स बेची गई हैं। तो ये भी आंकड़ा अच्छा निकल करके आ रहा है। बात करेंगे मारुति की, तो मारुति की ने भी अपनी प्रेस रिलीज से इस महीने के डाटा जो है वो दिए हैं। तो मारुति के देखिए इसमें टोटल पैसेंजर जो व्हीकल्स है, टोटल पैसेंजर कारें इस 24 में है 1,29,000 बेची गई है, जो 23 में है वो 1,36,000 बेची गई थी। तो पैसेंजर जो कार है उनकी सेल कम हुई है ईयर टू ईयर। और टोटल पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो टोटल पैसेंजर व्हीकल का करीबन इसमें 2 लाख यूनिट्स है वो बेची गई हैं, 2,07,067, जो पिछले वर्ष थी 1,78,000। तो ये टोटल पैसेंजर व्हीकल की सेल में है वो ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑल ओवर मारुति के भी आंकड़े वो उस तरह अच्छे दिखेंगे। बात करेंगे अशोक लीलैंड की, तो अशोक लीलैंड के डाटा देखिए। अशोक लीलैंड के जो टोटल जो व्हीकल्स हैं MHCV जो व्हीकल्स हैं उनमें मंथ ऑन मंथ है वो 6% डाउन हुई है, और कम्युलेटिव यानी ईयर टू ईयर देखेंगे तो 5% ग्रोथ हुई है। टोटल व्हीकल्स देखेंगे तो टोटल व्हीकल मंथ ऑन मंथ 8% डाउन हुई है, और ईयर टू ईयर 3% ग्रोथ देखने को मिली है। और इसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट देखिए, तो डोमेस्टिक जो व्हीकल है तो डोमेस्टिक जो सेल्स हुई है, एक्सपोर्ट है उसमें 7% की कमी देखी गई है, और ईयर टू ईयर वो 3% ग्रोथ देखने को मिली है। बात करेंगे आइसर मोटर्स की, तो आइसर मोटर्स के आंकड़े देखिए। आइसर मोटर्स के इसमें टोटल डोमेस्टिक सेल हुई है कितनी, इस क्वार्टर में ये 6,503, पिछले क्वार्टर में थी 6,791। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर है 4% डाउन है, ईयर टू ईयर 13% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सपोर्ट देखिए, इसमें टोटल एक्सपोर्ट हुई है 355, और पिछले महीने थी 201, तो इसमें 76% की ग्रोथ देखने को मिली है, और ईयर टू ईयर 30% डाउन है। तो आइसर मोटर के नतीजे हैं वो भी ईयर टू ईयर है वो अच्छे देखने को मिले हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। तो मित्रों अब बात कर लेते हैं Q3 रिजल्ट्स की, और Q3 रिजल्ट्स में अपन बात करेंगे HFCL। तो HFCL के नतीजे हैं कुछ कमजोर नतीजे देखने को मिले। रेवेन्यू 5% डाउन हुआ है, और नेट प्रॉफिट 14% डाउन होकर 82 करोड़ का रहा है। तो HFCL के नतीजे भी ईयर टू ईयर नतीजे है वो डाउन देखने को मिले, हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नतीजे वो अच्छे देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं अलाइड डिजिटल। अलाइड डिजिटल के भी नतीजे हैं कमजोर नतीजे हैं। रेवेन्यू 2% कमजोर हुआ है, और नेट प्रॉफिट 40% कम होकर के 11 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो अलाइड डिजिटल के भी कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अब बात करेंगे आप RPG लाइफ साइंसेज। RPG लाइफ साइंसेज अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं, और रेवेन्यू 18% बढ़कर के आया है, और नेट प्रॉफिट 38% बढ़कर के 26 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 25 था और पिछले वर्ष 19 था। तो नेट प्रॉफिट है वो शानदार है, तो इसे भी अपने रडार पर रखें RPG लाइफ साइंसेज को। और अब बात करेंगे फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी अबाउट इंडिया। मार्केट कैप इसका 55,000 करोड़, और शेयर प्राइस चल रही 25,887। नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यू 10% बढ़ के है, नेट प्रॉफिट 26% बढ़कर 311 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर से कम है और पिछले साल से खूब ज़्यादा है, 26% ज़्यादा है। तो ऑल ओवर अबाउट के रिजल्ट भी काफ़ी शानदार नतीजे देखने को मिल रहे हैं। ऑल ओवर अगर बात करें तो इस क्वार्टर में फार्मा सेक्टर के रिजल्ट वो सबसे अच्छे नतीजे है वो फार्मा सेक्टर के आ रहे हैं। हर कंपनी के नतीजे वो फार्मा सेक्टर में अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं SJS इंटरप्राइजेज। मार्केट कैप 1877 करोड़, नतीजे काफ़ी अच्छे देखने को मिले। रेवेन्यू 27% बढ़कर के 51 करोड़ का हो गया, प्रॉफिट है वो 16% बढ़कर के और 16 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर में 16.4 करोड़ था और पिछले वर्ष 14 करोड़ था। तो ये नतीजे SJS इंटरप्राइजेज के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी की बात करेंगे गोदरेज एग्रोवेट। और गोदरेज एग्रोवेट मार्केट कैप 10,899, रेवेन्यू 1% बढ़ा है और 2345 करोड़ का रहा है, और नेट प्रॉफिट 28% कम हुआ है, 83 करोड़ का रहा है मात्र, जो पिछले साल से भी कम है और पिछले क्वार्टर से भी कम है। तो ऑल ओवर गोदरेज एग्रोवेट के नतीजे वो कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। प्रीकोल ऑटो पार्ट सेक्टर की प्रीकोल है, प्रीकोल के अच्छे नतीजे देखने को मिले। मार्केट कैप 4,739 करोड़ का, रेवेन्यू 21% बढ़कर के 573 करोड़ का हो गया, और एबिलिटा 33% बढ़कर के 67 करोड़ हो गया, और शुद्ध लाभ यानी जिसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं 27% बढ़कर के 34 करोड़ का हो गया, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले साल से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर प्रीकोल के नतीजे हैं वो शानदार नतीजे हैं, मार्केट के क्लोज होने के बाद में आए नतीजे, तो नतीजों का जो रिफ्लेक्शन है आपको कल बाजार में देखने को मिलेगा। और अब बात करेंगे IT की कंपनी, IT सेक्टर से एम्फेसिस। और एम्फेसिस के नतीजे वो कमजोर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। रेवेन्यू 5% डाउन हुआ है, नेट प्रॉफिट 10% डाउन हुआ है, और 374 का देखने को मिल रहा है, 374 करोड़, पिछले वर्ष 412 करोड़ का था। तो ऑल ओवर IT सेक्टर के नतीजे थोड़े कमजोरी देखने को मिले, तो एम्फेसिस के नतीजे भी कमजोर नतीजे देखने को मिले। दूसरी बात करेंगे ई क्लर्क साइन सर्विसेज।
ये भी आईटी सेक्टर की एक अच्छी कंपनी है और 13,500 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू 10% बढ़ करके 753 करोड़ का हो गया। एबिलिटा 9% बढ़ करके 207 करोड़ का हो गया। नेट प्रॉफिट भी 7% बढ़ करके 139 करोड़ का हो गया, जो पिछले साल से भी ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। तो ई कलर के नतीजे भी ओके नतीजे देखने को मिल रहे हैं। अगली कंपनी की बात करेंगे, वो भी आईटी सेक्टर से है, सोनाटा सॉफ्टवेयर। मार्केट कैप कंपनी का 21,400 करोड़ का। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, रेवेन्यू 10% बढ़ करके 2493 करोड़ का रहा है। एबिलिटा 33% बढ़ करके 208 करोड़ का रहा है। लेकिन कंपनी के मार्जिन्स है वो डाउन देखने को मिले। कंपनी को इस क्वार्टर में 38% का लॉस हुआ है और इस क्वार्टर में कंपनी को 46 करोड़ का शुद्ध लॉस हुआ है, यानी इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी को 46 करोड़ का लॉस हुआ है। तो सोनाटा सॉफ्टवेयर एक अच्छी कंपनी है, लेकिन नतीजे वो खराबी देखने को मिले और इस क्वार्टर में कंपनी है वो लॉस में चली गई है। पिछले 2 क्वार्टर में कंपनी थी वो शुद्ध प्रॉफिट में थी। तो कल सोनाटा सॉफ्टवेयर को भी रखें अपने रडार पर, यहाँ स्टॉक्स में कल क्रैश भी देखने को मिल सकता है। अगली बात करेंगे, बहुत ही शानदार स्टॉक जीएमएम फोल्डर। मार्केट कैप है करीबन 7,000 करोड़ का। नतीजे थोड़े से अच्छे नहीं है। रेवेन्यू मात्र 8% बढ़कर 856 करोड़ का हो गया। एबिलिटा डाउन हुआ है। नेट प्रॉफिट मात्र 2% बढ़ा है। काम चला और नतीजे 30 करोड़ का ही शुद्ध लाभ है। पिछले क्वार्टर में 70 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर से आधे से भी कम हो गया और पिछले साल से तो हालांकि ये ईयर टू ईयर ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है, लेकिन नतीजे वो संतोषजनक ही नतीजे, अच्छे नतीजे नहीं है जीएमएम फोल्डर के। अब बात करेंगे टाइटन कंपनी के, तो टाइटन के नतीजे बहुत दमदार नतीजे देखने को मिले। रेवेन्यू 22% बढ़ गया है। एबिलिटा 16, नेट प्रॉफिट भी 16% बढ़कर गया है और 1,053 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। तो नतीजे हैं बहुत ही शानदार नतीजे हैं टाइटन कंपनी के। तो से भी रडार पर रखें, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक्स को होल्ड किया जा सकता है। बात करेंगे पराज इंडस्ट्रीज, तो मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है। रेवेन्यू 9% डाउन हुआ है, 829 करोड़ का रहा है। एबिलिटा 13% बढ़ा है और 97 करोड़ का रहा है और नेट प्रॉफिट 13% बढ़ करके 70 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। तो प्राज इंडस्ट्री के रेवेन्यू के अगर देखें तो रेवेन्यू के स्तर पर तो डाउन है नतीजे, लेकिन प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट 13% ज़्यादा आया है। अब बात करेंगे ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज। कंपनी का मार्केट कैप हो 3,000 करोड़ है और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, छोटी कंपनी देखने को मिले, लेकिन अच्छा बिजनेस है कंपनी का। रेवेन्यू है वो 45% बढ़कर के 681 करोड़ का है, जो पिछले साल से तो 45% ज़्यादा है और पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। लेकिन नेट प्रॉफिट डाउन हुआ, 25% डाउन होकर मात्र 26 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर से तो ज़्यादा है लेकिन पिछले साल से कम है। तो ग्रीन प्लाई के भी नतीजे वो औसत नतीजे देखने को मिले। अब बात करेंगे अडानी ग्रुप से, अडानी इंटरप्राइजेज। बहुत ही शानदार नतीजे आज अडानी इंटरप्राइजेज के आए हैं। रेवेन्यू 6% बढ़कर क्या है, 28,336 करोड़ का है। एबिलिटा लेवल पर अगर देखें तो मार्जिन लगभग डबल हो गए हैं और नेट प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, 155% का, लगभग 1.5 गुना ज़्यादा आया है। 1.5 गुना ज़्यादा है वो नेट प्रॉफिट आया इस क्वार्टर में, 1973 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में मात्र 333 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये कितना है, करीबन 6 गुना होकर क्या है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना हुआ है, 6 गुना, और ईयर टू ईयर देखेंगे तो ये करीबन 1.5 गुना बढ़ा है। तो अडानी इंटरप्राइजेज के बहुत ही शानदार नतीजे देखने को मिले। और अब बात करेंगे एथर इंडस्ट्रीज। मार्केट कैप 11,400 करोड़ का है, लेकिन कंपनी का रिजल्ट इस क्वार्टर में अच्छे नहीं है। रेवेन्यू 7% डाउन हुआ है, एबिलिटा 34 और नेट प्रॉफिट 32, ईपीएस 49 डाउन हुआ है। तो यहाँ आज एथर की पिटाई भी देखने को मिली थी बाजार में। आज रिजल्ट थे वो बाजार के दौरान आ गए थे, मार्केट के दौरान ही आए थे। तो स्टॉक्स में आज करीब 5 से 6% की गिरावट भी देखने को मिली है। और बात करेंगे रोलेक्स रिंग्स, तो रोलेक्स रिंग के भी नतीजे अच्छे नहीं है। रेवेन्यू 11% डाउन हुआ, एबिलिटा 23, नेट प्रॉफिट 30% डाउन होकर गया है। तो इसे रोलेक्स रिंग्स को भी अपने रडार पर रखें कल के लिए, यहाँ भी कल स्टॉक्स है वो क्रेश कर सकता है। अब बात करेंगे केमिकल सेक्टर से, सुमिटोमो केमिकल्स। मार्केट का 20,000 करोड़ का, स्टॉक की करंट प्राइस 403 चल के आसपास चल रही है। रेवेन्यू 28% डाउन होकर के 540 करोड़ का रहा है। एबिलिटा 45% डाउन होकर 65 करोड़ का रहा है। नेट प्रॉफिट 39% कम होकर के मात्र 55 करोड़ का रहा है, जो पिछले वर्ष 144 करोड़, पिछले क्वार्टर में 144 करोड़ था और पिछले वर्ष 90 करोड़ था। तो ये 90 से घट करके लगभग आधा हो गया और पिछले क्वार्टर से तो करीबन बहुत ही ज़्यादा, तीसरे हिस्से का ही आया। पिछले क्वार्टर में बहुत ही शानदार परफॉर्म था, इस क्वार्टर का परफॉर्म बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो कल सुमिटोमो में यहाँ बिल्कुल स्टॉक्स क्रेश हो सकता है, बहुत ही बड़ा उलट फेर यहाँ नतीजों में देखने को मिल रहा है। अगली बात करेंगे ट्यूब इन्वेस्टमेंट। मेटल सेक्टर की अच्छी कंपनी है और 73,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। रेवेन्यू, कंपनी का रेवेन्यू 15% बढ़ करके 4,197 करोड़ का हो गया। एबिलिटा लेवल पर कंपनी ने बहुत ही बड़ा यहाँ कमजोर नतीजे और प्रॉफिट है वो भी कंपनी का 18% डाउन होकर के 824 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर से तो ज़्यादा है और पिछले वर्ष से भी ज़्यादा है। ईयर टू ईयर ये 818% डाउन हुआ, तो ये 324 का ही आंकड़ा है, 324 है। तो ऑल ओवर नतीजे हैं वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट के नतीजे भी है वो अच्छे देखने को नहीं मिल रहे। और अब बात करेंगे फार्मा स्ट्रक्चर डॉक्टर लाल पैथलैब। नतीजे अच्छे हैं, रेवेन्यू 10% बढ़कर के है, एबिलिटा 24, नेट प्रॉफिट 54 और ईपीएस भी 54 बढ़कर के है। ऑल ओवर फार्मा सेक्टर के सभी कंपनियों के नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं और यहाँ डॉक्टर लाल पैथ के भी अच्छे नतीजे हैं, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है, शुद्ध जो लाभ है 54% बढ़ करके आया है। और बात करेंगे टेक्सटाइल से रेमंड के। रेमंड का मार्केट कैप है 11,800 करोड़ का, रेवेन्यू 10% बढ़ करके है और नेट प्रॉफिट 92% बढ़ करके 185 करोड़ का आ गया, जो पिछले वर्ष से लगभग डबल हो गया और क्वार्टरली भी अच्छा खासा बढ़ा है।
है। तो रेमंड को भी कल के लिए अपने रडार पर रखें, रेमंड भी एक अच्छा स्टॉक है। बात करेंगे अडानी ग्रुप से, अडानी पोर्ट्स के भी नतीजे अच्छे नतीजे देखने को मिले। रेवेन्यू 45% बढ़कर के है 6,900 करोड़ का है, एबिलिटा भी 56% बढ़ा है और नेट प्रॉफिट है वो 68% बढ़कर के 2,200 करोड़ का हो गया, और जो पिछले क्वार्टर में 1762 था और पिछले साल तो मात्र 1,337 था। तो ये लगभग 70% बढ़कर के है और क्वार्टरली भी लगभग 50% के आसपास बढ़ करके आए। तो अडानी की तीनों कंपनी के अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। अडानी पोर्ट के भी अच्छे हैं, अडानी इंटरप्राइजेज के भी अच्छे हैं, अडानी ग्रीन के भी अच्छे हैं, अडानी पावर के भी अच्छे नतीजे वो देखने को मिले हैं। और अब बात करेंगे गुड लक इंडिया, और गुड लक इंडिया के भी नतीजे हैं, अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। मार्केट कैप है 3,387 करोड़ का, रेवेन्यू 24% बढ़ करके है, एबिलिटा 54, नेट प्रॉफिट 73% बढ़ा है और 31 करोड़ का यहाँ नेट प्रॉफिट रहा। पिछले क्वार्टर में 34 करोड़ था और पिछले वर्ष 18 था। तो ईयर टू ईयर तो लगभग ये डबल के आसपास ही आया, लेकिन क्वार्टरली है वो डाउन देखने को मिला है। और बात करेंगे ज्वेलरी से, और थंग गयामाली एक ज्वेलर बेस कंपनी है और अच्छे नतीजे इसने दिए हैं और स्टॉक्स 1394 पर चल रहा है। कल यहाँ भी बड़ी तेजी है देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू 20% बढ़ करके है, एबिलिटा 73% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 103% बढ़ करके 28 करोड़ का रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 8 था और पिछले वर्ष 13 था। तो ऑल ओवर इसे भी अपने रडार पर रखें। बात करेंगे विगार्ड इंडस्ट्रीज की, विगार्ड ने भी अच्छे नतीजे पोस्ट किए। रेवेन्यू 10% बढ़ करके है, एबिलिटा 40 बढ़ गया है, नेट प्रॉफिट 30% बढ़ करके 46 करोड़ का हो गया, पिछले क्वार्टर में 52 था और पिछले वर्ष 35 था। ऑल ओवर विगार्ड के भी शानदार नतीजे देखने को मिले। तो मित्रों ये थे आज के पोस्ट होने वाले लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स, और अभी तक की कंपनियों के जितने भी रिजल्ट पोस्ट हुए हैं वो आप ये सामने रख चुके हैं। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, और अगले वीडियो में फिर लेटेस्ट Q3 रिजल्ट्स और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।